Good morning students. Today I will discuss about the topic democracy. And democracy, this chapter is related to the civics. The chapter name is What is democracy and why democracy. कि डेमोक्रेसी क्या है एंड डेमोक्रेसी को ही हमने क्यों एक्सेप्ट किया है. So what is democracy? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यह एक गवर्नमेंट की फॉर्म है वेयर पीपल हैज़ द पावर, जिसमें जनता को ये पावर है टू चूज़ हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वह अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करे. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है डेमोक्रेटिया से. एंड डेमोक्रेटिया डेमोस एंड क्रेटिया से मिलके बना है. तो डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, जनता का शासन. व्हाट इज डेमोक्रेसी? अ फेमस पर्सन अब्राहम लिंकन, who was the greatest president of USA. USA के जो ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, डिफाइन डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी डिफाइन की है एज अ गवर्नमेंट. यह एक गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट किसके लिए, जो गवर्नमेंट कैसी है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की गवर्नमेंट. इन आवर बुक, हमारी बुक में एक डिस्कशन दिया गया है एक स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, जिसमें स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछता है. एंड टीचर क्या करती है, उसे डिफरेंस वे में उसे समझाती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या है. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स. जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, किसके थ्रू फॉर्म की जाती है? बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स. एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें कौन शासन करता है? जो रूलर रहता है वो किसके थ्रू शासन करता है? बाय फोर्स, ताकत से. बाय अ पर्सन, अ सिंगल पर्सन वहाँ का रूलर होता है, शासक होता है, और अ ग्रुप या कोई ग्रुप, कुछ पर्सन्स का ग्रुप. रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए जाते हैं उन्हें इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है. एंड इलेक्शंस कैसे होते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन. एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. बट यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं इनको इलेक्शन के थ्रू नहीं चुना जाता. मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है उसके थ्रू मेजर जो भी डिसीजंस है, बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं. बट यहाँ पे जो नॉन इलेक्टेड पर्सन रहते हैं, जो लीडर रहते हैं, जो रूलर रहते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं. सिटीजन्स हैव द राइट टू अपोज पॉलिसी एंड एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट. जो सिटीजन्स रहती है, जो जनता रहती है, उसे यह अधिकार है कि वह गवर्नमेंट्स के थ्रू किए गए जो भी वर्क है एंड जो पॉलिसीज़ है उसका अपोज कर सके, विरोध कर सके. बट यहाँ पे जो सिटीजन्स है उन्हें जो भी रूलर जो भी डिसीज़न लेता है या जो भी पॉलिसीज़ क्रिएट करता है वह उसे माननी ही पड़ती है. सिटीजन्स हैव वोटिंग राइट. इसमें आफ्टर 18 ईयर्स के बाद में सभी को ये अधिकार दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि वह वोट दे सके. एंड यहाँ पे किसी तरह का कोई वोटिंग अधिकार नहीं है. नेक्स्ट है, here is also some features of democracy. डेमोक्रेसी के फीचर्स इन द फर्स्ट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल. जो रूलर्स रहते हैं, जो लीडर्स रहते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल. एंड मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इलेक्शन इन रेगुलर इंटरवल्स. one person, one vote and one value.
rule of law and respect of rights. Measure decisions by elected leaders. In a democratic is one in which the people's representatives participate in decision making process. जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस रहते हैं उसमें हमारे थ्रू जो भी हम नेता चुनते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहता है, प्रतिनिधि रहता है, वह पार्टिसिपेट करता है. They own a collective responsibility for all the decisions taken by the government. There are examples where representative of the people are chosen but they are not allowed to participate in decision making process. अब इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जो भी हमारी जो जनता है उसके वेलफेयर के लिए वर्क करे, वेलफेयर के लिए वर्क ले या गवर्नमेंट की हेल्प करे डिसीज़न लेने में. एंड जो जैसे हम जो जनता है वो उससे जो जब डिसीज़न लिया जाता है तो हमारा किसी तरह का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहता, हमको अलाउ नहीं किया जाता. हम जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यह केवल किस में होता है? डिक्टेटरशिप एंड जो मोनार्ची फॉर्म जो गवर्नमेंट्स है उन्हीं में मेजर डिसीजंस में पीपल को इन्वॉल्व करते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. वोट विदाउट एनी फियर एंड थ्रेट. 18 ईयर्स के जो भी एडल्ट पर्सन्स है उन्हें वोट देने का अधिकार है बिना किसी डर के एंड थ्रेट के. A fair elections is one in which those persons who are currently in power have a fair chance of losing. One person, one vote, one value. वन पर्सन ओनली वन ही वोट दे सकता है और एंड उसके सिंगल वोट की ही वैल्यू रहती है. ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. एंड प्रत्येक वोट की एक सिंगल वैल्यू रहती है. अ ट्रू डेमोक्रेसी ग्रांट्स इट्स सिटीजन राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स क्या होता है? जो एडल्ट हो जाते हैं पर्सन आफ्टर द 18 ईयर्स की जो एज जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ये पर्सन एडल्ट हो गया है. तो उसे डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो ग्रांट जो परमिशन दी जाती है कि अब तुम वोट दे सकते हो. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू में इट मीन्स ऑल द एडल्ट्स हैव राइट टू वोट. सभी एडल्ट्स को यह अधिकार है कि वह विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के बेस्ड ऑन सेक्स, कलर, रेस, कास्ट और क्लास, इनके आधार पर उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता. ईच पर्सन कैन कास्ट वन वोट. सभी पर्सन एक वोट दे सकते हैं. ऑल वोट्स आर काउंटेड. द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स गेट इलेक्टेड. जो पर्सन्स मैक्सिमम नंबर जो वोट्स जो गेट करता है, प्राप्त करता है, वही इलेक्शन जीतता है. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. पीपल शुड फ्री टू थिंक. पीपल्स को ये राइट है कि वह फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन पब्लिक and to form association and to protest. ये सभी rights उसे है. Everyone should equal in the eyes of law. सभी कानून के सामने क्या है? इक्वल है.